तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सोसाइटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। भले स्कूल में इस चीज़ के ऊपर सेमिनार होते हैं, लेकिन सोसाइटी में या घर में या कहीं भी इस तरह की बातें नहीं होती हैं। इस तरह की इन द सेंस इस टॉपिक पे कहीं भी ये बातें नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैं आपसे अपने जो है पॉइंट्स हैं वो शेयर करना चाहता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, जो कि है सेक्स एजुकेशन इन टीनेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ टीनेज। आखिर टीनेज होता क्या है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं चैनल के पर्पज़ से नहीं बना रहा हूँ। ना ही मेरे को लाइक्स चाहिए, ना ही मेरे को सब्सक्राइबर्स चाहिए। आपको डिसलाइक करना है कीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो कीजिए। आपको क्या लगता है मैं सही हूँ या फिर मेरे पॉइंट, भले ही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपका अलग है, लेकिन आपको लगता है कि जो मेरे पॉइंट्स हैं अगर वो सही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये बात सही है। तो अब स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम खाऊंगा नहीं। तो सबसे पहली बात जो आती है डेफिनेशन ऑफ टीनेज, क्योंकि इस चीज़ की शुरुआत ही होती है टीन एज से, जो कि होती है 13। मतलब 13 में ही टीन आ रहा है, इसलिए इसका नाम टीनेज पड़ गया है। तो टीनेज की डेफिनेशन ये होती है जब आपकी बॉडी में सडन फिज़िकल चेंज आते हैं, साइकोलॉजिकल / मेंटली चेंज आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में टीनेज के दौरान कौन से जो है फिज़िकल चेंजेस है और आपके मेंटली चेंजेस क्या क्या आते हैं, तो उस बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फिज़िकल चेंज आता है बॉडी में, वो है बॉयज़ में और प्लस गर्ल्स में भी होता है, कई गर्ल्स में भी होता है। तो बॉयज़ में आपका सबसे पहला हो गया कि सडन इंक्रीज़ ऑफ हाइट, अचानक से हाइट बढ़ जाना। और गर्ल्स में होता है ग्रोइंग ऑफ ब्रेस्ट। दूसरा फिज़िकल चेंज जो है वो है हेयर्स इन अंडर आर्म्स, जो अंडर आर्म्स में हेयर्स आ जाते हैं। तीसरा है प्यूबिक हेयर्स, ये जो है दोनों में कॉमन होता है, गर्ल्स और बॉयज़। प्यूबिक हेयर्स प्लस अंडर आर्म्स हेयर्स, ये दोनों में कॉमन होता है। और आपका अब बात करते हैं मेंटली। देखो, फिज़िकली जो विजिबल चेंजेस होते हैं वो ये होते हैं। बाकी आपका जो मेन चेंजेस होते हैं जो आपके ऑर्गन्स के ऊपर होते हैं, उसकी अभी बात करेंगे। भले ये भी बॉडी के ऊपर होते हैं, लेकिन ये है कि ये विजिबल होते हैं, जैसे कि आपकी हाइट हो गई, अंडर आर्म्स हेयर्स हो गए और प्यूबिक हेयर्स तो होते ही हैं। तो पहला जो है मेंटली चेंज ये आता है कि दूसरे जेंडर के साथ जो है अपोजिट जेंडर का हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने कैसे सुने होंगे कि अफेयर्स जो हैं वो चालू हो जाते हैं, मतलब दूसरे के प्रति, अब क्या बोलूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे तो यही होता है कि एक तो मेंटली जो चेंज आता है वो ये होता है कि अट्रैक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है दूसरे के अपोजिट जेंडर की तरफ। दूसरी जो डेफिनेशन आती है दोस्तों हमारी, वो है टीनेज की एडोलसेंस, जो हमने बायोलॉजी में पढ़ी भी है। तो लगभग बच्चा 7th या 8th मैक्सिमम 8th तक जो है 13 की एज पा लेता है, मतलब 13 तक आ जाते हैं मैक्सिमम बच्चे। तो इसलिए 13 में वो हल्का फुल्का जो है रिप्रोडक्शन के बारे में बताने लग जाते हैं, ऑर्गन्स के बारे में बताने लग जाते हैं। बाकी कई जो है बोर्ड्स हैं उनमें 9th क्लास में प्रॉपर दे रखा है, नहीं तो आते आते 10th में जो है आपको प्रॉपर दे देते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस कैसे होता है, क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या प्रोसेस होती है एंड ऑल। तो अब ये तो थी, ये तो हमने बात की कि क्या चेंजेस आते हैं फिज़िकली और मेंटली क्या चेंजेस आते हैं। लेकिन जो मेन चेंजेस होते हैं जिसके ऊपर ये टॉपिक है, सेक्स एजुकेशन, तो जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होता है। तो पहला पॉइंट जो है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सेक्स एजुकेशन है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेन जो है वो बीमारियाँ ज़्यादा फैलती है उससे। जैसे कि आपका HIV हो गया, एड्स हो गया। तो इन बीमारी से बचने के लिए तभी इसलिए देखो कहते हैं कि 18 एक एज होती है जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। 18 के बाद ही आपका, अगर आप कहीं भी वेबसाइट्स में जाएंगे जो अडल्ट कंटेंट 18+ वेबसाइट होती है, तो 18+ इसलिए होता है क्योंकि आप 18 जो है मैच्योर होने के 95% तक मैच्योर हो जाते हो। लेकिन 13 से
आपकी 17 तक ये एज होती है जिसमें आप बस ग्रो करते जा रहे हो। तो उस समय में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, तो उस टाइम आपका माइंड ऐसा होता है कि इस चीज़ में मज़ा आ रहा है तो ये करो। लेकिन 18 तक आपको समझ आ जाती है, इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस भी 18 में बनता है, क्योंकि अगर 13-14 में बनने लगे तो बच्चों को हाई स्पीड में मज़ा आ रहा है चलाने में, तो फिर वो कहीं भी निकल जाएंगे क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अब भगाएंगे और एक्सीडेंट हो गया, तो इसीलिए तो 18 में जो है थोड़ी अकल आ जाती है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जितना कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जो है सेक्स एजुकेशन इन टीनेजर्स। तो ये तो बात की थी हमने कि क्या फिजिकली या मेंटली चेंजेस आते हैं। तो मेन डेफिनेशन जो है वो है, सेक्स एजुकेशन इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड हेल्पिंग यंग इंडिविजुअल्स form attitudes and belief about sexual intimacy, relationships, and one's sexual identity. It also helps develop an understanding in children about consent and the importance of making informed choices and being confident about them. तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ आगे पे बताया, पहले बताया मतलब कि क्यों सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है। एक तो मैंने आपको बताया था HIV और एड्स मतलब जो डिजीज़ेस होती हैं उनसे बचने के लिए। दूसरा हो गया एडोलसेंस की जो प्रेगनेंसी होती है उसको भी रोकने के लिए। तो दोस्तों मैं बार बार टॉपिक को घुमा दे रहा हूँ। तो मैंने आपको जैसे फिज़िकली और मेंटली चेंजेस बताए थे, तो उसके मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो छोड़ दिए थे। जो मेन पॉइंट्स हैं, मतलब जो मैंने आपको कहा था कि ऑर्गन्स में क्या चेंज आता है, तो ऑर्गन्स में है ग्रोथ ऑफ स्पर्ट्स एंड प्यूबर्टी चेंजेस। दोस्तों दूसरा टर्म जो है एडोलसेंस के साथ यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे है प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी की जो एज होती है, आपने कई बार देखा होगा कि जो है दाने बहुत निकल जाते हैं मुंह पे, वो भी प्यूबर्टी का साइन होता है एक, जितने कि मैंने एक्सपीरियंस किया है और सुना है। भले सुने सुनाए बातें हैं, लेकिन ये भी एक प्यूबर्टी का साइन होता है। तो अगर हम साइंस की माने तो प्यूबर्टी का जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो होता है आपका 9.5 to 14 ईयर्स ओल्ड। मतलब 9.5 से 14 तक आपकी स्टार्टिंग हो जाती है, बाकी 14 के बाद तो कंटिन्यू रहता ही है। तो बॉयज़ में जो फर्स्ट प्यूबर्टल चेंज आता है वो है एनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिकल्स। तो टेस्टिकल्स में जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं। तीसरा जो होता है बॉयज़ में वो होता है पेनिस एनलार्जमेंट। तो पेनिस एनलार्जमेंट आपका जो है 1 साल बाद स्टार्ट होता है आफ्टर टेस्टिकल एनलार्जमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्यूबिक हेयर्स जो है वो भी आने लगते हैं। तो प्यूबिक हेयर्स की अप्रॉक्स माने तो 13.5 ईयर्स एज होती है, आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट चेंज है बॉयज़ के पॉइंट्स का, तो वो है हेयर अंडर द आर्म्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, और ऑन फेस मतलब जो है बियर्ड वगैरह होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तो मैंने खैर ट्रिम कर रखी है, लेकिन ये जो मुस्टैक है मैंने अभी ट्रिम कर रखी है, लेकिन फेस में भी जो हेयर्स है वो आ जाते हैं। और एक्ने को ही दोस्तों सिंपल सी भाषा में बोले तो पिंपल्स या दाने, या बोले आप अगर हो मेरे फेस पे, मैं अभी पता नहीं है कि नहीं, मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर आपको दिख रहे होंगे तो वही साइन होता है एडोलसेंस और प्यूबर्टी का, एडोलसेंस/प्यूबर्टी। गर्ल्स में जो है दोस्तों, गर्ल्स में भी स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी, लेकिन गर्ल्स में जो है बॉयज़ से 1.5 साल पहले स्टार्ट हो जाता है, ऐसा माना गया है, मतलब माना क्या गया है, देखा गया ऐसा। तो बॉयज़ का जहाँ 9.5 ईयर से स्टार्ट होता था, वहाँ गर्ल्स का जो है 8 ईयर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उनका जो बॉयज़ का 14 ईयर्स था, मतलब 14 ईयर्स के पहले 14 ईयर्स तक तो कंफर्म है कि स्टार्ट हो जाता था, लेकिन गर्ल्स में ये होता है कि 13 तक स्टार्ट हो जाता है। पहला जो चेंज आता है प्यूबर्टी के अंदर गर्ल्स में, जो कि मैंने आपको बताया भी था, वो था कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तीसरा जो है वो है प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, जो कि आपके वजाइना के पास हो गया गर्ल्स में, और बॉयज़ में क्या कहते हैं, पेनिस के ऊपर हो गया। गर्ल्स में भी जो है सेम चीज़ होती है जो बॉयज़ में होता है, हेयर्स अंडर आर्म्स, यानी आपके शोल्डर्स के नीचे जो है हेयर्स ग्रो होने लगते हैं। गर्ल्स में ये 12 ईयर ओल्ड से चालू हो जाता है, मतलब टीनेज जब चालू होती नहीं है तब भी उन गर्ल्स में जो है स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बॉयज़ में 13 ईयर से स्टार्ट होता है, जब टीनेज जो है प्रॉपर स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी मेंस्ट्रुएशन और पीरियड, जैसे कि आप एड्स देखते ही होंगे, टीवी में बहुत सारे ऐड आते हैं, तो वो उसी चीज़ के होते हैं कि आपके गर्ल्स में जो है
मेंस्ट्रुएशन का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो कि 10.5 ईयर्स से लेके 16.5 ईयर्स तक चालू हो जाता है। मतलब ख़त्म नहीं होता है, लेकिन चालू हो जाता है। ख़त्म तो अभी तो मेन हम टीनेज की बात करें तो ख़त्म तो अभी हम काफ़ी ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपका गर्ल्स में जो है मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो इन बॉयज़ द इनिशियल प्यूबर्टी चेंज इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ द स्क्रॉटम एंड टेस्टिस। तो दोस्तों बॉयज़ में जो मेन होता है एक स्क्रॉटम होता है आपका और टेस्टिस, और सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा भी होगा। तो 13 की एज से, मतलब जब 13 स्टार्ट होता है बॉयज़ में, तो एक क्या बोलते हैं उसे, स्पर्म्स जो हैं वो आपका डेवलप होने बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि नेचर का एक सिग्नल होता है कि अब आप रिप्रोडक्शन के काबिल। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कहा कि बॉयज़ में स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है, लेकिन वहीं गर्ल्स में जो है आपके जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वही साइन होता है आपका कि आप अब रिप्रोडक्शन के जो काबिल हैं, जो कि नेचर ने आपको एक क्या कहते हैं साइन दे दिया है कि अब आप रिप्रोडक्शन के काबिल हो चुके हैं। तो दोस्तों जो आपका टीनेज होती है वो सिर्फ फिज़िकली चेंज नहीं लाता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, साइकोलॉजी/मेंटली चेंजेस जो हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है लिखा गया है कि द टीनेज ईयर्स ब्रिंग मैनी चेंजेस नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली एंड सोशली। ड्यूरिंग दिस ईयर्स एडोलसेंट्स इंक्रीज देयर एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड इवेंचुअली मेक प्लान्स एंड सेट लॉन्ग टर्म गोल्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि 13 की एज में जो है आजकल मेरे को बहुत चढ़ा है कि फ़िटनेस जो है अपने अंदर लानी है, कि वही है गोल सेट करना है। और 13 की एज में ये होता है मतलब कि आगे फ्यूचर में क्या करना है, एक वो गोल हो गए आपके। और प्रॉपर थिंकिंग जो होती है, मतलब कि सोचली जो आपकी थिंकिंग होती है कि सामने वाले से कैसी बात करनी चाहिए, आपका कैसा बिहेवियर हो जाता है। पहले तो बच्चे होते हैं, मतलब बच्चों को मतलब होता नहीं है पहली बात, जितना कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, खेलते रहते हैं बच्चे अपना फुटबॉल, कभी क्रिकेट, कभी बैडमिंटन, कुछ भी। तो मतलब उन्हें उतना सोशली होता नहीं है। लेकिन टीनेज एक ऐसी एज है जब ऑटोमेटिक आपका डेवलपमेंट हो जाता है और आप सोचने समझने लगते हैं कि आपके अराउंड क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। मतलब आपको नॉलेज गेन करने लग जाते हैं, आप चीज़ें ऑब्ज़र्व करने चालू कर देते हैं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखना चालू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये दोनों में कॉमन होती है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। मेंटली तो मतलब ब्रेन तो सेम ही होता है। और आपने देखा होगा कि टीनेज में जो है कंपटीशन के भाव भी बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब 6th और 7th तक तो ऐसे ही रहता है कि चलो भाई ना, मतलब ये है कि पढ़ाई कर रहे तो कर रहे हो। उस टाइम ऐसा नहीं रहता कि कंपटीशन करना है अपने दोस्तों के साथ कि भाई वो पढ़ रहा है मैं क्यों नहीं पढ़ रहा, उसके इतने अच्छे नंबर आ रहे मेरे क्यों नहीं आ रहे, मैं क्यों इतना पीछे हूँ। उस टाइम ऐसा नहीं होता है। तो ये भी जो है आपका एक टीनेज का एक साइन होता है। मेंटली जो आते हैं आपके अंदर कंपटीशन की भावना जो है वो आपके अंदर आ जाती है कि आपको दूसरे से आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं एंड और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें से यही है कि कई बार क्लास में कोई टॉपर है, उसने टॉप किया, फिर आपके मन में भी होता है यार इसको इतना अप्रिशिएट करते हैं, मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे कोई अप्रिशिएट क्यों नहीं करता। मतलब वो ये कंपटीशन होता है जो सिंपल सा सबके अंदर। तो वो जो है एक साइन वो भी होता है आपकी एडोलसेंस और मेंटली चेंजेस जो कि एडोलसेंस के अंदर आते हैं। तो दोस्तों मेंटली चेंजेस ज़्यादा आते नहीं हैं, मतलब मेंटली तो दिखते नहीं हैं पहली बात, क्योंकि वो आपके माइंड के अंदर, मन के अंदर, बॉडी के अंदर कहीं चल रहे होते हैं। तो सामने वाला तो देख नहीं सकता, तो आप ही को पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि आपने देखा कि सामने कोई कुत्ता है, कोई सामने वाला उसे परेशान कर रहा है, कुत्ते का बच्चा है, तो आपके अंदर दया आ जाती है, तो आप उसके पास जाओगे, उसे बचाओगे। तो एक ये होती है कि आपके सराउंडिंग जो है, आप सराउंडिंग के साथ मतलब घुल मिलने लगते हो अपने सराउंडिंग के साथ, सोचने लगते हो कि दया की भावना आ जाती है आपके अंदर दूसरे के लिए। और मेंटली चेंजेस जैसे कि मैंने पहले बताया था, अफेयर्स यानी अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इसी एज में जो है अफेयर्स वगैरह चालू होते हैं। तो इसीलिए इस एज में समझाया जाता है कि अफेयर्स वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। तो इसीलिए सेक्स एजुकेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अफेयर में जो है सेक्स कर भी सकते हैं, और उसमें अगर गलती से मिस्टेक हो गई तो अपोजिट जेंडर है यानी जो गर्ल है वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। तो इसीलिए सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि भले ही
अब जो है इंडिविजुअल है उसे मज़ा आ रहा हो, दोनों को मज़ा आ रहा हो, लेकिन उतनी अकल नहीं होती है उस टाइम पे। तो दोस्तों जो सेक्स एजुकेशन है, स्कूल में कई सेमिनार होते हैं, लेकिन वो लगभग आपके 10th और 11th 12th तक के लिए बच्चों के लिए होते हैं। हमारे 9th तक के लिए तो ड्रग्स के लिए सेमिनार होते हैं, जो कि वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो आपका जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपका सेक्स एजुकेशन जो है वो स्कूल में लगभग 8th से स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 8th क्लास तक आते आते मेरे ख्याल से 13 तो स्टार्ट हो ही जाती है। 13 या बल्कि 7th में हो जाती है, 13 टीनेज 7th या 8th में स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 7th में हल्का फुल्का दे देते हैं कि क्या ऑर्गन्स होते हैं आपके, क्या प्रोसेस तो नहीं देते खैर, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। तो इसीलिए ज़रूरत होती है। और मैंने कई ऑब्ज़र्व किया है ये चीज़ें कि आजकल मतलब सोसाइटी में तो अगर दो बंदे इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे होंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि यार ये ऐसा होता है, ये गलत होता है, हमें समझना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, सारे कदम सोच समझ के लेने चाहिए। नहीं, इस चीज़ के ऊपर मजाक बनते हैं लोगों के, और मतलब उल्टी बातें, मतलब वो फीलिंग्स तो खैर ये टीनेज का एक पार्ट है कि वो अपोजिट जेंडर की तरफ फीलिंग्स आना, कि लव की जो फीलिंग है अपोजिट जेंडर की तरफ वो फीलिंग आना, वो बात अलग है। लेकिन ये है कि वो एज अभी लीगल नहीं है वो सब काम करने के लिए। भले लव अलग हुआ, लेकिन लव के अंदर भी वो सारी चीज़ें आती हैं, सेक्स वगैरह सब आता है। तो वो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो वही मैंने कहा ना कि सोचने समझने की क्षमता तो आ जाती है, लेकिन मज़ा, जिस चीज़ में मज़ा आता है तो वहाँ सोचना समझना बंद कर देते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ का मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, ना अफेयर का ना किसी चीज़ का। और तो बाकी जितना मैं बोलूँ कि मज़ा, जैसे कि हम मान लो कोई आप वीडियो गेम खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल फ्री फायर खेल रहे हो, तो आपको उसमें मज़ा आ रहा है तो आप लगे हो 2-3 घंटे लगातार, लेकिन ये नहीं सोच रहे हो कि आपका एक एक सेकंड कितना कीमती है, वहाँ कितना बर्बाद हो रहा है। अब मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई भाई अपने ऊपर है, करनी है करो, नहीं करनी मत करो, क्योंकि सक्सेसफुल होना है तो पढ़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बैठे बैठे तो कोई सक्सेस हुआ नहीं है आज तक। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने हार्ड वर्क किया है। सबका एक ही स्टेटमेंट रहता है कि हार्ड वर्क करो, घिस दो अपने आप को। और जैसे कि एक कोट है कि डू हार्ड वर्क इन साइलेंस, एंड मतलब ये है कि अपने काम को बाहर मत जताओ और आपकी सक्सेस आपके काम को जताएगी। जैसे कि मान लो मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ और वो मैं बन गया किसी दिन, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। सोसाइटी के उसमें मेरी इमेज कैसी है कि मैं बहुत ख़राब लड़का हूँ, आवारा हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन सक्सेस होने के बाद जो है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे लिए वो चेंज हो जाता है अपने आप ही, कि यार ये तो ऐसा था, ये कैसा बन गया। मतलब वही है ना, हार्ड वर्क किया लेकिन साइलेंस में किया। जो हमारी हार्ड वर्क था और जो हमारी सक्सेस थी, तो सक्सेस ने हमारे हार्ड वर्क को डिफ़ाइन किया। तो मैं फिर ऑफ टॉपिक चला गया, सॉरी, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी था क्योंकि बीच में आ गया था, तब बताना तो ज़रूरी था। तो हम बात कर रहे थे कि सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, तो मतलब मैंने अभी तक कोई ये ऐसे सेमिनार अटेंड नहीं किए हैं क्योंकि हो ही नहीं है। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो जो है ऑब्जेक्टिव इसका है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्स एजुकेशन इज़ टू हेल्प द चिल्ड्रन टीनेजर्स अंडरस्टैंड द बॉडी फॉर मेन एंड वीमेन एंड इम्प्रूविंग देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिहेवियर्स। वही है ना कि आपके जो है सेक्शुअल बिहेवियर जो है वो सही करने के लिए, मतलब आप ये ना सोचें कि अब भले आपका अफेयर चल भी रहा है, क्योंकि एक अफेयर भी जो है एक प्यूबर्टी और एडोलसेंस या टीनेज का जो एक पार्ट है। देखो टीनेज के जो है 3 नाम है। एक तो आपका टीनेज खुद हो गया, 2 नाम है, सॉरी एक्स्ट्रा 2 नाम है, एडोलसेंस और प्यूबर्टी। ये सिर्फ नाम है, मतलब नाम है, लेकिन इनके अलग अलग है। टीनेज तो ये हो गया कि आपका 13 जब स्टार्ट हो जाता है। एडोलसेंस ये हो गया कि आपके क्या चेंजेस आते हैं। प्यूबर्टी भी एडोलसेंस से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें मेंटली फिजिकली मतलब सब टीनेज के अंदर ही आता है। इतना बड़ा है, लेकिन इतने बड़ी फाइल को कंप्रेस करके टीनेज में डाल दिया। ये आपका जो है नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है नीचे पे एक लाइन लिखी है कि डेवलपिंग रिस्पेक्टफुल सोशल एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप विद विल इन्हांस लाइफ क्वालिटी।
मतलब ये आपका है कि अपोजिट जेंडर के लिए एक तो आपका रिस्पेक्ट बढ़ा देगा ये सेक्स एजुकेशन, और दूसरा है आपका लाइफ की क्वालिटी जो है वो उसे इन्हेंस कर देगा। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप अपोजिट जेंडर की तरफ ऐसे उल्टे सीधे भाव से नहीं देख रहे हैं, मतलब उल्टे सीधे बोले तो जैसे आजकल बातें होती हैं क्या माल जा रहा है, फालतू फालतू की बातें जो होती हैं हर गली हर मोड़ में ये बातें होती। तो दोस्तों वीडियो जो है बीच में कट गई थी, मतलब फ़ोन में वीडियो बना रहा था तो फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई, तो वो बीच में फंस गई। तो जहाँ पे मैं बोल रहा था कि एक स्टेटमेंट थी जिसमें लिखा था कि आप अपोजिट जेंडर की तरफ जो है आपका एक जो है रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, यानी कि मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं ये लेके चलता हूं कि सामने वाले जेंडर को भी भगवान ने बनाया है और मुझे भी भगवान ने बनाया है, तो ना वो मेरी है ना मैं उसका। तो अगर आप यही भावना रखेंगे तो आपकी, ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही रखना है आपको जो सही लगता है वो करें, लेकिन ये है कि मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, तो बाकी आपके अलग होंगे मेरे अलग होंगे। तो इससे फ़ायदा जो है ये मिलता है कि दूसरे जेंडर की जो है आप रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अपोजिट जेंडर के भी अगर सेम पॉइंट ऑफ व्यू या थॉट्स होंगे तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो बाकी तो बात यही है कि स्कूल्स में कितना इम्पोर्टेंट है ये टीचर्स मतलब पढ़ाते हैं। तो कई बार देखा मैंने, 8th में हम पढ़ रहे थे ICSE में, अरे कंस्ट्रक्शन रुको जाओ ज़रा, तो हम 8th में पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो फिर मैम ने मतलब स्ट्रक्चर वगैरह बताया, मतलब वजाइना का बताया और आपका पेनिस का बताया बस, और उसमें बच्चे हंस रहे थे, हालांकि मैं भी हंस रहा था क्योंकि मेरे को उस टाइम इतनी अकल थी नहीं, उस टाइम मतलब समझ लो बच्चे ही थे। तो फिर मैम मेन टॉपिक समझा ही नहीं रही थी, मैम बोल रही तुम्हें पता है तुम खुद पढ़ लेना। अरे अब ये क्या बात हुई भाई। तो अब लगता है ना हमें कि वो चीज़ गलत है, लेकिन उस टाइम लग रहा था कि खैर मैम भी खुद हंसती थी, हमें भी सब समझ आता था क्यों हंस रही है। तो चलो ये तो खैर है अलग बात, लेकिन जो प्रॉपर जो टीचर होगा जिसका माइंडसेट अच्छा हो, जो सोचता हो कि एजुकेशन ज़रूरी है, तो प्रिंसिपल से जाके बात करेगा और बोलेगा कि ये सेमिनार स्कूल में करो, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने बच्चों के हालात देखे हों, मतलब मैं तो रोज़ ही देखता हूँ, हर गली हर मोड़ के बाद 2-3 बंदे ये बातचीत करते दिखते हैं कि भाई वो क्या माल जा रही है, काश के आगे आपको पता है कि क्या लगने वाला है। वो हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि अपने नेचर में है नहीं वो चीज़ें लगाना। और बाकी बात रही इस टॉपिक का मोटिव तो खैर अलग ही है जो कि मैंने आपको बताया था, लेकिन मेन मेरा इस वीडियो का बनाने का मोटिव ये था कि अगर आप टीनेज में हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने माइंडसेट को ऐसा बनाइए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए इस बारे में, या फिर अपने फ्रेंड्स को समझाइए जो उल्टी बातें बोलते हैं, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए, टीचर के साथ बात कीजिए, लेकिन कीजिए। जितना अंदर घुट के रहोगे ना उतना बिगड़ जाओगे, जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया। तब इस वीडियो में ज़्यादातर 80% मेरा एक्सपीरियंस ही था और बाकी 20% आप जानते हो अपने गूगल बाबा की जय हो, वहाँ से हमने सर्च करके निकाला है क्या क्या चेंजेस होते हैं, मेंटली चेंजेस, कुछ अपने एक्सपीरियंस से बताया है। मेंटली चेंजेस ऐसा भी नहीं है कि सारे गूगल का ही है, कुछ अपने उससे बताया है। बाकी तो यही है कि इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में जैसे कि आप देखते हो कि कोई बच्चा खुल के बात नहीं कर पाता इस बारे में, करता भी है तो दोस्त के साथ, लेकिन वो भी हंसी मजाक बन जाता है। लेकिन अगर आप बाहर जाएं, US में जाएं, यूरोप में जाएं, जर्मनी, कहीं भी जाएं, तो वहाँ ये चीज़ें जो हैं इस टॉपिक के ऊपर वहाँ जो है पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं। तो यही फ़ायदा होता है इस चीज़ का कि एक तो मैं आपको पूरी समरी बता देता हूँ। एक तो स्टार्टिंग होती है आपकी प्यूबर्टी से या एडोलसेंस से, जो कि आपकी टीनेज में स्टार्ट होती है। तो बॉयज़ में होता है सडन इंक्रीज़ ऑफ हाइट होता है, और आपका जो है स्क्रॉटम बढ़ता है, टेस्टेस जो है इनलार्जमेंट होता है, पेनिस इनलार्ज होता है, और उसके बाद अंडर आर्म से हेयर्स हो गए, और सबसे मेन जो होता है और सबसे विजिबल जो होता है वो ये होता है सडन इंक्रीज़ ऑफ हाइट। गर्ल्स में ये होता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है,
और सॉरी, बॉयज़ की मैंने एक और चीज़ छोड़ दी कि बॉयज़ में जो है डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स जो है वो बॉयज़ के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो कि एक नेचर का साइन होता है कि आप रिप्रोडक्शन के काबिल हो चुके हैं अब। और गर्ल्स में होता है मेजर चेंज। बाकी हाइट गर्ल्स में भी बढ़ती है, ऐसे नहीं है गर्ल्स में नहीं बढ़ती, गर्ल्स में भी बढ़ती है। बाकी और जो विजिबल होता है गर्ल्स में वो होता है ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है, और शोल्डर्स जो है थोड़े ब्रॉड होते हैं मेरे ख्याल से, नहीं हमने शायद 8th में पढ़ा था ऐसे डॉल्स, वो याद नहीं आ रहा। और बाकी आपके हो गए प्यूबिक हेयर्स जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में होते हैं, जो कि इस चीज़ के बाद ही स्टार्ट होते हैं। बॉयज़ में जब टेस्टिस ग्रो होने लगता है उसके बाद पेनिस का एनलार्जमेंट होता है, पहले नहीं होता है। बाकी तभी प्यूबिक हेयर्स आते हैं, और बाकी तो ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं। और जैसे कि मैंने बोला कि स्कूल में इस टॉपिक का यानी सेक्स एजुकेशन का क्या महत्व है, तो ये है कि बच्चों के अंदर जो है वो सही चीज़ भरता है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोली थी, अपोजिट जेंडर के जो है रिस्पेक्ट करना हम सीख जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस एज में जो है अफेयर्स वगैरह बहुत होते हैं, तो अफेयर्स के अंदर आपका जो है अगर दोनों इंडिविजुअल जो है अगर कुछ करते भी हैं, यानी कि अगर सेक्स करते भी हैं, तो फिर कहीं वहाँ भूल से भी अगर गर्ल प्रेग्नेंट हो गई तो क्या करेंगे? इसे मतलब इस स्टेटमेंट को कहते हैं एडोलसेंस प्रेगनेंसी। ये चीज़ भी एक प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ का ही इलाज है सेक्स एजुकेशन, ताकि बच्चे समझ पाएँ कि उनकी लीगल एज नहीं है ये टीन एज, और 18 के बाद ही जो है वो कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कई पॉर्न वेबसाइट्स में आपको 18 से नीचे कोई भी कंटेंट नहीं मिलता, क्योंकि लीगल एज ही 18 है। अगर आप 18 के अंदर हैं और ये सब काम कर रहे हैं तो भैया क्राइम कर रहे हो बहुत बड़ा, इलीगल, जेल जाओगे, पता लग जाएगा। तो पता नहीं अब जेल होता है नहीं होता, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो है इलीगल है। तो यही है मेन समझाने का मोटिव मेरा क्या मतलब सभी का है। तो सोसाइटी में यही है कि थोड़ा बात करो इस टॉपिक के ऊपर। बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी बन चुकी है, वैसे भी बहुत जो है हमने ज्ञान बांट दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं नहीं बोलूँगा ऐसा कि लाइक करो, क्योंकि मैंने चैनल के लिए नहीं बनाई है ऐसा। मैं सच बताता हूँ, मेरे को ये वीडियो चैलेंज मिली थी किसी के द्वारा कि तुम इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, और मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना दी। मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे बना दी मैंने, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर बोला और इस चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन अगली वीडियो भी मेरे ख्याल से क्या पता ऐसे ही हो कि इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी है, इस नहीं मतलब कोई और टॉपिक हो तो उस चीज़ के ऊपर उस चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए बाय बाय।